नमस्कार दोस्तों, तो आपका इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बुक के बारे में। बहुत ही बढ़िया बुक है, रिच डैड और पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोसाकी की इस बुक के बारे में। तो कल मैंने ये पढ़कर ख़त्म कर ली थी, तो मैंने सोचा कि ना इसकी एक वीडियो बना दी जाए और इसके बारे में लोगों को बताया जाए, इसकी शॉर्ट समरी के बारे में, और इससे क्या कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक एक बेहतरीन बुक है जो फाइनेंशियल एजुकेशन हमें देती है कि हम किस प्रकार अपने धन को अब मनी को यानी पैसे को कमा सकते हैं, पैसे से पैसा कैसे कमाते हैं, पैसों को सेव कैसे करते हैं। तो इसके बारे में फुल नॉलेज देती है। इस बुक की शुरुआत से ही रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने पिताजी से पूछते हैं कि पैसे को कैसे कमाया जाए, ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। तो वो भी उसे बताते हैं, कुछ सुझाव देते हैं कि पैसे कैसा कमाया जाए। तो रॉबर्ट कियोसाकी और उसके दोस्त मिलकर जो पूरी में जो बाजार था, उनकी जो सोसाइटी थी, उसमें से टूथपेस्ट की जो बोतल होती है उसको इकट्ठा करके किसी बर्तन में उबालने लग गए। तो उनके पिताजी आए रॉबर्ट कियोसाकी के कि तुम ये क्या कर रहे हो। कह रहे कि हम ये सिक्के बना रहे हैं और इस सिक्कों से हम अमीर बन जाएंगे इस सिक्के बनाकर। तो उसके पिताजी ने बताया कि ये इलीगल काम है। तो उन्होंने उसे बैठाया और बताया कि तुम एक दिन पूछ रहे थे कि अमीर कैसे बनना है। तो उसने बताया कि माइक के जो पिताजी है, जो कियोसाकी का फ्रेंड है, कि उनसे जाकर पूछो, वो मुझसे बहुत अमीर प्रोफेशनल है। मैं स्टडी चाहे उसने मुझे कम की हो, मुझसे कम की हो, 8वीं पास हो, लेकिन उसने पैसा बहुत कमाया। उसे पैसे की नॉलेज है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। मैंने तो सिर्फ जो भी करता रहा कि कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं गया कि पैसे कैसे कमाएं। मैं तो सिर्फ एजुकेशन ली और सिर्फ वही जॉब कर रहा हूँ। मैंने ज़्यादा इससे कुछ सोचा ही नहीं। तो उससे जाकर तो उसका रॉबर्ट कियोसाकी का जो फादर था वो रिच डैड वही था, जो माइक का फादर था वो रिच था। उसे उसके पास गया और उसके बारे में उसने नॉलेज ली, उसे फाइनेंशियल एजुकेशन ली और प्रैक्टिकल तरीके से बताया कि पैसे कैसे कमाया जाता है। तो उसी के बीच इस बुक में यही बताने का प्रयास किया गया कि जो उसका कियोसाकी का रिच डैड है और पुअर डैड की सोच में क्या अंतर है, पैसे को लेकर वो किस प्रकार सोचते हैं, उनकी जो माइंडसेट है वो किस प्रकार का उनमें डिफरेंस है, और रिच डैड कैसे सोच रहे हैं और पुअर डैड कैसे सोचते हैं। तो इस बुक में यही बताया गया कि अमीर बन भी गए तो वो उस अमीर रहना कैसे है। अमीर बनना और बने रहना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे बहुत से लोग अमीर बन जाते हैं, जैसे एक्टर हो गए, कुछ भी, वो कुछ समय के बाद फिर गरीब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी मनी को या पैसे को मैनेज नहीं कर पाते, वो फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं ले पाते, और पैसे से पैसा कैसा कमाया जाए उनको नहीं पता होता। तो इसी के बारे में यह बुक बताती है। और सबसे बड़ी बात इस बुक में यह भी बताई गई है कि जो मिडिल क्लास है और जो गरीब लोग होते हैं वो ज़्यादा लाइबिलिटीज़ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी इन्वेस्ट नहीं, अपने लाइबिलिटीज़ की चीज़ें खरीदते हैं जिनसे उसे कोई फ्यूचर में कोई पैसा वापस नहीं मिलता, यानी उनकी वेस्टेज होती है। सिर्फ जो अमीर लोग होते हैं वो अपनी जो चीज़ पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं असेट्स पर, जैसे बॉन्ड्स पर, शेयर मार्केट पर, ऐसी ऐसी चीज़ों पर जो आगे जाकर उसकी कीमत और दुगनी हो जाए, यानी पैसे से पैसा कमाते हैं। तो उनके पोर्टफोलियो में जो अमीर लोग होते हैं वो असेट्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। जो गरीब मिडिल क्लास लोग हैं उनका ध्यान सिर्फ उस पे रहता है, लाइबिलिटीज़ पे। घर में कुछ लिया है, घर लेना है, कोई कार लोन लेना है, कार के लिए लोन लेना है, तो इस चीज़ों के लेकर वो सदा उसकी ज़िंदगी ऐसे ही एक उसमें निकल जाती है कि पैटर्न में निकल जाती है सभी मिडिल क्लास की ज़िंदगी। तो इससे बाहर वो कभी निकल नहीं सकते। तो यही उसमें बताया गया। जैसे जो रिच डैड है वो कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई चीज़ लेनी है, खरीदनी है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ये सोचो कि वो उस चीज़ को कैसे खरीद सकते हो, तुम किस तरीके से इतना पैसा कमा सकते हो। और रिस्क लो, एक जो कैलकुलेटेड रिस्क है। और जो पुअर डैड का जो पर्सपेक्टिव है वो कहते हैं कि कम रिस्क नहीं लेना चाहिए, कम रिस्क लेना चाहिए और खर्चे कम करने चाहिए जितने हमारी इनकम है। और रिच डैड कहते हैं हमें अपनी इनकम को बढ़ाने के नए नए तरीके खोजने चाहिए, सिर्फ जॉब पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। हमें अलग अलग तरीके से इनकम
जनरेट करनी चाहिए, अपना माइंड उस दिशा में लगाना चाहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं, अपने ड्रीम को कैसे पूरा कर सकते हैं, उसके लिए उस चीज़ पर अपने माइंड को लगा देना चाहिए, क्योंकि माइंड तभी आपको उसका आंसर देगा जब आपसे उसे सवाल पूछेंगे जो आपके डायरेक्शन में जो आप करना चाहते हैं। तो इसमें इस बुक में यही बताया गया है कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं और अमीर बने रह सकते हैं और पैसे से पैसा कमा सकते हैं। इस बुक पर सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि आप अर्निंग पर नहीं, लर्निंग पर फोकस करें। यानी आप सीखिए पैसा कैसे कमाया जाता है, पहले यह सीखें, नॉलेज लें, फाइनेंशियली नॉलेज लें कि आप पैसे कैसे कमाते हैं, पैसे कैसे सीखा जाता है, उसके बारे में नॉलेज लें, लर्निंग लें, अर्निंग पर बाद में फोकस कीजिए। तो इस रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इस बुक में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है, और उसमें एक स्टोरी के माध्यम से उसे बताया है कि जब अमेरिका में रिसेशन हो गया था, तो जो रियल स्टेट के बाजार थे वो सारे ठप हो गया था। रियल इस्टेट का जो काम था वो भी ठप हो गया था। सभी घर के आगे सेल का बोर्ड लगा हुआ था, भाई ये घर भी सेल पे है, ये मकान भी सेल पे, तो कोई नहीं खरीद रहा था क्योंकि रिसेशन का डर था। लेकिन रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एक घर को देखा, उसे पसंद आया, तो उसने उस घर को खरीद लिया, $20,000 में खरीद लिया, उनकी डील फाइनल हो गई। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने उसे किराए पर दे दिया, 2 साल उसे किराए पर दे दिया, 2 साल तक उसका किराया आया। 2 साल के बाद रॉबर्ट टी कियोसाकी ने वो घर बेच दिया। जब रिसेशन खत्म हो गया, रियल स्टेट वापस अपने उस पहुंच पर आ गए, फिर से उसके दाम बढ़ गए, तो उसने 93,000 का वो घर बेच दिया। तो उसने बताया कि किस प्रकार हम अपने दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर, रियल एस्टेट की नॉलेज लेकर उसने इतना धन भी कमा लिया, किराया भी ले लिया और उससे मुनाफा भी कमा लिया। पैसे से पैसा कमाया, यही बताया है कि कैसे पैसे से पैसा कमाया जाता है। इस प्रकार की नॉलेज ले यहाँ पे इस बुक में इसी कहानियों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। और ये बहुत अच्छी बुक है जो वर्ल्ड में अब तक बनी है, लिखी गई है बुक। उनमें से मेरी एडवाइस है कि अगर आप भी जानना चाहते हैं कि पैसे को कैसे कमाया जाए, कैसे उसे सेव किया जाए, पैसे से पैसा कैसा कमाया जाए, अगर आप जिंदगी में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो एक बार इस बुक को जरूर पढ़ें। है बहुत अच्छी फाइनेंशियल बुक है, तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार इस बुक को जरूर पढ़ें। मैंने भी पढ़ी है और ये एक बहुत अच्छी बुक है। तो इसमें 3 बातों पर जोर दिया गया है। पहली तो अर्निंग पे नहीं, पहले लर्निंग पे फोकस करो। पहले दूसरी बात ये पैसे के लिए काम ना करो, पैसे से काम कराओ। तीसरी बात है लाइबिलिटीज पर इन्वेस्ट, पैसा खर्च मत करो, असेट्स पर पैसा खर्च करो जो फ्यूचर में आपके और पैसे से पैसा बना के दे। तो इन 3 चीजों पर फोकस किया गया इस बुक में। तो यही इसकी सब